भक्त अनेक हुए लेकिन हनुमान जैसा भक्त ना हुआ है ना शायद हो सकता है। अच्छा, हनुमान को सबसे बड़ी पदवी क्यों मिली, आप लोग भी ध्यान दें। एक बार मैया सीता जी यानी जानकी जी श्रृंगार कक्ष में श्रृंगार कर रही थी, ध्यान देना सभी लोग, श्रृंगार कर रही थी तो हनुमान जी खड़े खड़े देख रहे थे। ध्यान दो भाई माता, आप लोग भी सुनो बात। हनुमान जी खड़े खड़े देख रहे थे सीता मैया। तो सीता जी ने जब श्रृंगार किया है तो सीता मैया ने एक सिंदूर की डिब्बी निकाली। सिंदूर जानते हो परिचय, सिंदूर, सिंदूर की डिबिया निकाली, वो हाथ में ली मैया सीता ने। सो थोड़ा सा सिंदूर लिया और काले काले केसों के बीच में एक रेखा बनाई, जो सिंदूर लगा लिया। आज भी हमारी माताएं लगाती हैं। सो हनुमान जी देख रहे, पास में पहुंचे, बोले मैया ये सुंदर से काले काले केस है तुम्हारे, और सुंदर से काले बालों के बीच में लाल लाल रेखा क्यों बनाई है। सीता मैया कहने लगी हंस के, बेटा तुम्हें ना मालूम क्या, इस रेखा से जो स्वागिन स्त्रियां होती हैं जो बीच में मांग भरती हैं, इससे उनके पति की उम्र लंबी होती है। तो बात सभी लोग जानते हैं, लंबी होती कि नहीं होती। लाल रेखा बनाने से केसों के बीच में पति की उम्र बढ़ती है। तो हनुमान जी कहने लगे मैया किसकी उम्र बढ़ती है। मैया सीता जी कहने लगी इससे स्वामी की उम्र बढ़ती है। हनुमान जी ने मन में सोचा कि तुम्हारे भी स्वामी राम है और हमारे भी स्वामी राम है। फिर मन में एक बात सोची, मैया तुमने कितनी उम्र बढ़ाई बताओ। थोड़े से बालों के बीच में सिंदूर की रेखा बनाई, इससे ज्यादा उम्र बढ़ी है। हम कहा 2-4 साल। कोई बात नहीं मैया, उम्र तो राम जी की हम बढ़ाएंगे, तुम सिंदूर की डिबिया दो। मैया ने डिबिया ना दी। मैया सीता जी श्रृंगार करके वहां से कच्छ से चली गई। अब हनुमान जी ने कि अब तो मैया चली गई, लाओ बे डिबिया ढूंढे। सो पूरे कमरे के अंदर देखा तो डिबिया तो नहीं मिली, श्रृंगारदानी मिल गई। अब श्रृंगारदानी खोली, अब में डिबिया ढूंढे, कहाँ है सिंदूर की डिबिया, कहाँ है भैया। अरे श्रृंगारदानी खोली हनुमति बाबा, श्रृंगारदानी खोली हनुमत बाबा, श्रृंगारदानी खोली हनुमत बाबा। और श्रृंगारदानी हनुमान जी ने खोली परिचय दी। फिर बाम से सिंदूर डिबिया निकाली, अरे बाम से सिंदूर डिबिया निकाली, बाम श्रृंगारदानी खोली हनुमत बाबा, श्रृंगारदानी। हनुमान जी ने सिंदूर की डिबिया निकाली, परिचय दी, हाथ में डिबिया ले ली। मन में सोचने लगे कहाँ पे लगाए। मैया ने तो काले काले बालों के बीच में रेखा बनाई, और हमने जो रेखा बनाई तो वहां से ज्यादा उम्र नहीं बढ़े, 2-4 साल। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ मेरे स्वामी की 2-4 साल उम्र बढ़े। मैं चाहता हूँ कि हजारों हजारों साल तक उम्र बढ़ जाए। तो डिबिया तो हाथ में ले ली। मन में सोची हम कहाँ पे लगाए, थोड़ा सा सिंदूर लो। मन में सोची ला माथे में लगाए ले। फिर सोची माथे में छोड़ो तो और लगाओ। फिर मन में सोची ला गालन में लगाए ले। फिर सोची गालन में छोड़ो, इससे कितनी उम्र बढ़ी है। फिर सोची ला ठोड़ी में लगाए ले, बोले ये नो छोड़ो। फिर सोची ला हाथन में लगाए ले भुजाओं में, बोले ये नो छोड़ो, इससे ज्यादा उम्र नहीं बढ़े। देखो हनुमान जी को एक नियम है, इन्हें कोई बात अगर समझ में ना आए तो ये पूरा काम कर। लक्ष्मण जी के शक्ति लगी,
वैद्य सुसैन को लेने गए। समझ रहे हैं अगर सुसैन को ले गए और बाद में ने कह दी हमारो दवा घोटने वालों घुट्टा तो घर ही रही हो, हैरान परे। तो इन्होंने पूरा महल उठा लिया, वहां पे ले जाके रख दिया जहां लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं। सुसैन ने कहा जाओ द्रोड़ा पर्वत से एक संजीवनी बूटी लेके आओ। अब बूटी ढूंढ रहे, बोले जाए ले जाए या जाए ले जाए, इनके समझ में ना यार सो पूरा पर्वत ही उठाए लो। आज सोच रहे हैं कि सिंदूर कहाँ लगाए, समझ में नहीं आ रहा। तो हनुमान जी ने क्या किया, सिंदूर की डिबिया खोली और ऊपर से जोर डाला, पूरे शरीर पे सिंदूर लगा लिया भैया। ए सिंगारदानी खोली हनुमत बाबा सिंगारदानी। हनुमान जी ने पूरा शरीर लाल कर लो है। सो राम जी की सभा में हनुमान पहुंचे। राम जी कहने लगे हनुमान आज से पहले हमने तुम्हारा पूरा शरीर लाल कब होना, देखो क्यों सिंदूर लगाओ। हनुमान जी कहने लगे स्वामी तुम्हें मालूम तुम्हारी उम्र बढ़ाने के लिए मैया सीता जी ने थोड़ी सी रेखा भरी थी। अब से कितनी उम्र बढ़े है, थोड़ी बहुत, इसलिए हमने विचार किया तुम्हारी इतनी उम्र बढ़ जाए, इतनी बढ़ जाए, हजारों हजारों साल तक जियो। तो हमने तुम्हारी उम्र बढ़ाने के लिए पूरे शरीर पे सिंदूर लगा लिया। तब राम जी ने एक वरदान दिया था, जाओ बजरंगबली कलयुग आएगा, कलयुग में तुम्हारे चरणों में कोई भी व्यक्ति थोड़ा सिंदूर चढ़ा देगा तो उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। इसीलिए हनुमान जी को सबसे बड़ा भक्त माना गया। बोलो पवन पुत्र हनुमान की।